फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम जो पोएम समझने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं श्योर हूँ एकदम कि आपको ये जो पोएम है ये बहुत अच्छे समझने आने वाली है, क्योंकि जो इसमें काम हो रहा है यानी कि जिसमें बताया गया है वो रियल लाइफ में हम अपने प्रैक्टिकली करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले पोएम को मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देती हूँ कि इस पोएम में क्या होता है कि जो पोएट हैं यानी कि जो मैं इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इसमें बता रहे हैं कि हमारी जो दुनिया का अंत है वो दो तरह से हो सकता है। मतलब जो हमारी दुनिया का जो अंत है उसके अंत का जो कारण है वो उसमें रीजंस बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे इसका जो टाइटल है यानी कि फायर एंड आइस, यहाँ पे फायर क्या एक सिंबॉलिक है यानी कि सिंबल है, इसका सिंबल अलग है और उसी तरह से जो आइस वर्ड है इसका सिंबल भी अलग है। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसमें हम आंसर नहीं पता होता, हमें कुछ नहीं बता रहा होता, तो हम क्या करते हैं अपने फ्रेंड से तो अपने क्लासमेट से इशारा करके कुछ पूछते हैं, दो उंगली दिखा के कि देखो मुझे सेकंड आंसर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आंसर क्या है, या फोर्थ नहीं आ रहा है। ऐसे इस तरह से हम क्या करते हैं सिंबल बना लिया होता है हमने कि, और वो समझ भी जाता है इंसान, मतलब वो जो फ्रेंड होता है वो समझ भी जाता है अच्छे से। तो उसी तरह से यहाँ पे जो पोएम है, जो पोएट हैं, उन्होंने जो वर्ड है फायर और आइस, इनके क्या अलग अलग सिंबल बनाए हुए हैं, वो इस पोएम में हम पता चलेगा कि वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। फर्स्ट लाइन है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कि सम से कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। जो फर्स्ट लाइन है ये है साइंटिफिक फैक्ट कि जो साइंटिस्ट है हमारे, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने रीज़न निकाला है वो बता रहे हैं कि सम से कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, कहेंगे, मतलब कहा जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग मानते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि जो दुनिया है उसका अंत होगा इन फायर, आग से। आग से कैसे कि वो मानते हैं कि हम एक टाइम वो आएगा कि हमारी पृथ्वी का, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम लोग वो सह नहीं पाएंगे और हमारी दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन और वो बोलते हैं सेकंड लाइन में कि सम से इन आइस, और कुछ मानते हैं ऐसा कि इसका जो हमारी दुनिया का जो अंत है वो हो जाएगा आइस से, यानी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगी, ऐसा टाइम आएगा कि अर्थ का यानी कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा कम हो जाएगा, इतना ज़्यादा लो हो जाएगा कि हम लोग ठंड सहन नहीं कर पाएंगे और हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि हमें दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये दो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में साइंटिफिक रीज़न बता दिए। अब क्या है, जो इस पोएम का जो सिंबल है यानी कि फायर और आइस का जो सिंबल है, यहाँ पे फायर का जो सिंबल है वो लिया गया है डिज़ायर से और आइस का सिंबल लिया हुआ है हेट से, कि यहाँ पे दोनों रीज़न बताए हुए हैं कि अब जो पोएट है उनके अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने इन दोनों को डिज़ायर और आइस के अकॉर्डिंग लिया है कि इससे अगर हम ये रीज़न माने कि हम डिज़ायर से और आइस से कैसे इसका अंत हो सकता है वो हमें बताया है। जैसे फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जो मैं मानता हूँ, यानी कि फ्रॉम वॉट, इससे क्या होगा, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर को। डिज़ायर को टेस्ट कैसे किया है, कोई खाने की चीज़ तो है नहीं। अब कैसे यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे टेस्टेड वर्ड क्यों लिया हुआ है, कि उनके कहने का मतलब है कि जैसे हम कुछ चीज़ खाते हैं उसका टेस्ट लेते हैं, यानी कि उसे खुद एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट वर्ड जो है इसका मीन्स है क्या, एक्सपीरियंस, कि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि जो दुनिया का अंत है वो होने वाला है किससे, डिज़ायर से, यानी कि इच्छाओं से। डिज़ायर मीन्स इच्छा, किसी को पाने की इच्छा, किसी चीज़ को लेने की इच्छा। जो इच्छा होती है वैसे इच्छा होना अच्छा होता है, लेकिन जब इच्छा वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि अति हो जाती है, कहते हैं ना कि हर चीज़ की अति बुरी होती है, उसी तरह से जब इच्छा की अति हो जाती है कि पागलपन हो जाता है कि मुझे ये तो चाहिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वो जो चीज़ आ जाती है, वो जो फीलिंग आ जाती है मन में, वो हो जाती है हमारे अंत का कारण बन जाती है। यानी कि वो हमारे हमारी हमने जो भी करा है काम, उसके लिए वो हमारे उसे ख़राब करती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जो पोएट है वो कहते हैं कि अगर इंसानों में ये इच्छा जागृत हो जाती है, यानी कि ये इच्छा अगर इंसानों में पनप जाती है किसी चीज़ के लिए, पागलपन एकदम बिल्कुल अति वाला, तो क्या हो जाएगा, वो जो एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैंने देखा है कि आजकल के जो टाइम में जो लोग हैं वो उनमें ये बहुत हो रहा है कि किसी चीज़ के लिए पागलपन हो जाता है, कि उनके जो ये पागलपन हो जाता है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, बस कैसे भी लें वो, चाहे वो तरीका चाहे सही हो या फिर गलत हो, वो चीज़ क्या कर देती है इंसान का
इंसान को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल इंसान को बर्बाद करती है। कि उससे क्या होता है, इंसान के अंदर सेल्फिशनेस आ जाती है, स्वार्थीपन आ जाता है, लालच आ जाता है, वो ग्रीडी हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि ये जो लाइन है कि फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि मैंने टेस्ट किया यानी कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो इच्छा है ये भी इंसान के विनाश का कारण बन सकती है, हमारी दुनिया के अंत का कारण बन सकती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं, वो कह रहे हैं कि आई होल्ड विद आई होल्ड विद दोस्त, कि मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो कि क्या करते हैं, जो कि फेवर में हैं, जो कि साइड से हैं, किसके, फायर से। फायर का मतलब क्या है यहाँ पे, डिज़ायर। कि यहाँ पे जो लोग इस बात से सहमत हैं, एग्री करते हैं कि हाँ, जो इंसान के अंदर जो ये फीलिंग आ जाती है, जो अति वाली इच्छा जागृत हो रही है, जो पनप रही है, जो लोग इससे एग्री हैं, सहमत हैं कि हाँ, इस चीज़ से हमारी दुनिया का अंत हो सकता है, इंसानियत ख़त्म हो सकती है, तो उन लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, यानी कि मैं उन लोगों के फेवर में हूँ, उन लोगों के साथ हूँ। अब सेकंड स्टैंजा कि उसमें कहा जा रहा है कि बट, लेकिन इफ़ इट हैड पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, मर जाना, एकदम डाई, मतलब एकदम ख़त्म हो जाना, विनाश हो जाना। बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस मतलब दो बार, कि अगर ये कहा जाए कि जो हमारी दुनिया का जो अंत है वो दो तरह से होना है, दो बार होना है, तो एक रीज़न तो मैंने मान लिया, वो क्या है, डिज़ायर यानी कि फायर। और दूसरा रीज़न क्या मैं कहूँगा, मैं आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट, कि वो दूसरा रीज़न उन्होंने बताया, वो क्या है, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, कि आई नो, मैं जानता हूँ, कि इनफ ऑफ हेट, कि वो दूसरा रीज़न है हेट यानी कि नफ़रत। कि यहाँ पर मैं जानता हूँ कि हमारी दुनिया में जो नफ़रत है वो क्या है, बहुत इनफ है। इनफ यहाँ यानी कि काफ़ी है, कि लोगों में आजकल क्या हो रहा है, दूसरे के लिए बहुत नफ़रत पैदा होती है। अगर दूसरों को सक्सेस हो जा रहा है, उसके साथ तो अच्छा हो जाता है, तो क्या होता है, एक दूसरे के मन में हीन भावना आ जाती है कि नहीं, ये इंसान, अगर हम सक्सेस नहीं हो पाए तो ये दूसरा भी नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए नफ़रत पैदा हो रही है, हीन भावना आ रही है। तो पोएट कहते हैं कि एक रीज़न तो उनके माइंड में डिज़ायर है, कि हाँ, डिज़ायर यानी कि जो अति वाली इच्छा है उससे दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा रीज़न पूछें मुझसे, तो दूसरा रीज़न हो सकता है हेट, यानी कि दूसरे के लिए नफ़रत होना। कि मैं जानता हूँ कि हमारी जो दुनिया है उसमें, वर्ल्ड में जो हेट है, जो हेट्रेट की भावना है, फीलिंग है, ये काफ़ी है हमारी दुनिया के अंत का दूसरा रीज़न बनने के लिए। टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, डिस्ट्रक्शन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का नाश हो जाना, या फिर किसी चीज़ के नाश का यानी कि विनाश का रीज़न बनना, कारण बनना। तो उन्होंने कहा कि टू से डेट, तो हम कह सकते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, की जो हमारी दुनिया का जो अंत का जो दूसरा कारण है वो क्या है, आइस है। आइस मतलब यानी कि हेट है, नफरत है। इज ऑल्सो ग्रेट द वर्ल्ड सफिस, सफिस यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है। सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब काफ़ी है, इनफ है, बहुत है, काफ़ी है, इतना। कि इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, कि ये जो दूसरा कारण है, जो हेट, जो नफरत है, जो दूसरा कारण है, ये काफ़ी है हमारी दुनिया के अंत के लिए। इन शॉर्टली, अगर हम ये पोएम के बारे में, इसका पोएम का जो मकसद है बताने का, यानी कि जो पोइट हमसे कहना चाह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो हमारे दुनिया का जो अंत है वो फायर से होगा, और कुछ कहते हैं आइस से होगा, यानी कुछ कहते हैं आग से होने वाला है। कि आग से कैसे, कि हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमारी दुनिया का अंत हो जाएगा। या फिर कुछ ही कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड यानी कि हमारी दुनिया का टेम्परेचर, जो अर्थ है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि हमारी दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये वर्ड है फायर और आइस, यहाँ पे ये सिंबल हैं किसके, डिज़ायर के। और दूसरा जो आइस है, इसका ये जो सिंबल है ये हेट का। कि यहाँ पे जो ये दो वर्ड हो रहे हैं यूज़, ये दोनों सिंबल हैं, एक डिज़ायर का, एक हेट का। यानी कि जो हमारे पोएट हैं वो ये सब मानते हैं कि जो इंसान है, आजकल के लोगों में नफ़रत बढ़ती जा रही है और इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, क्योंकि पागलपन भी अच्छा होता है, लेकिन पागलपन वो भी एक लिमिट तक, जब लिमिट वो क्रॉस हो जाती है, यानी कि अति वाली चीज़ आ जाती है, उससे क्या होता है, इंसान के अंदर सेल्फिशनेस आने लगती है, स्वार्थीपन आने लगता है, और लालचीपन आने लगता है, वो ग्रीडी हो जाता है। तो वो जो चीज़ है, वो जो फीलिंग है, वो गलत है। उससे क्या होता है, वो उससे इंसान के अंदर एक दूसरे के लिए हीन भावना भी आ सकती है। इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जो डिज़ायर वर्ड है, जो फायर है, इसका मतलब क्या है, डिज़ायर, यानी कि इससे क्या हो सकता है, दुनिया का अंत हो सकता है। और वो क्या है, जो लोग इस बात से सहमत है, जो एग्री है, मैं उन लोगों से क्या हूँ,
उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, यानी कि जो लोग मानते हैं कि हाँ फायर से उन लोगों का अंत हो जाएगा हमारी दुनिया का, उनके साथ में उनके फेवर में खड़ा हुआ हूँ। सेकंड स्टैंजा में उन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर दूसरा रीज़न पूछा जाए कि दूसरा क्या रीज़न हो सकता है, अगर हमसे पूछा जाए कि दुनिया का अंत 2 बार होना है तो दूसरा क्या रीज़न होगा, तो वो कहते हैं कि हमारे दुनिया में एक जो भावना है, जो फीलिंग है किसकी, हेट की, यानी कि नफ़रत की, ये भी बहुत है, ये भी काफ़ी है हमारी दुनिया का अंत करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में, हम लोगों के बीच अगर कोई इंसान सक्सेस हो जाता है तो हम उसके लिए उसके पीछे खुश नहीं होते, बल्कि क्या होता है हम लोग उसके लिए मन में हीन भावना आ जाती है कि यार ये कैसे हो गया, ये कैसे इसने इतना ज़्यादा अमीर बन गया, या फिर इसके साथ कैसे अच्छा हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम खुद अपने आप मेहनत करने के बजाय उस इंसान को गिराने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने बोला कि ये भी आजकल हमारे दुनिया में काफ़ी हो रहा है, बहुत हो रहा है, ये चीज़ भी इंसान बहुत के मन में ये चीज़ बहुत आ रही है। तो इस तरह से जो दुनिया का जो अंत है उसका दूसरा कारण हेट यानी कि आइस बन सकता है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।